एक पत्ता आपकी 90% बीमारियां ठीक करेगा। एक प्रेरणादायक कहानी है जो स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और ध्यान की शक्ति को उजागर करती है। ये कहानी बुद्धा की शिक्षाओं और उनकी साधारण जीवन शैली से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। भाग 1, गांव की समस्या। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग बीमारियों से ग्रस्त थे। हर कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा था। वहां के लोग खेती करते थे, लेकिन उनकी जीवन शैली में संतुलन की कमी थी। अधिकतर लोग तनावग्रस्त, अशांत और शारीरिक रूप से कमजोर थे। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक शांत और सरल जीवन जीने वाले साधु रहते थे। उनका नाम ध्यानी बाबा था। वे बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। उनके पास हमेशा एक झोला होता, जिसमें वे औषधीय पौधों के पत्ते, जड़ी बूटियां और प्रेरक कहानियां लेकर चलते थे। भाग 2, ध्यानी बाबा का आगमन। एक दिन गांव के सरपंच ने बाबा को बुलाया। बाबा ने सरपंच की व्यथा सुनी और गांव वालों से बात करने का वादा किया। अगले दिन गांव के चौराहे पर ध्यानी बाबा ने सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, आपकी सारी समस्याओं का हल एक पत्ते में है। ये पत्ता न केवल आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगा। लेकिन इसे पाने के लिए आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। गांव वाले चौंक गए। वे सोचने लगे, क्या वाकई ऐसा पत्ता हो सकता है? यह बाबा हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? भाग 3, पत्ते की खोज। बाबा ने कहा, यह पत्ता हर किसी के लिए अलग होगा। इसे पाने के लिए आपको 3 दिन तक मेरे बताए नियमों का पालन करना होगा। बाबा के नियम: 1, सादा भोजन करें, केवल ताजा फल, सब्जियां और पानी का सेवन करें। 2, ध्यान करें, सुबह और शाम 15 मिनट का ध्यान करें। 3, दयालु बने, 3 दिनों तक किसी से झूठ न बोले और जितना हो सके दूसरों की मदद करें। जो लोग इन नियमों का पालन करेंगे, उन्हें उनका पत्ता मिलेगा। भाग 4, परिवर्तन की शुरुआत। गांव के कुछ लोग बाबा के नियम मानने को तैयार हो गए। पहले दिन ही लोगों को महसूस हुआ कि सादा भोजन करने से उनका शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ है। ध्यान करते समय उन्हें पहली बार अपने मन की शांति का अनुभव हुआ। दूसरों की मदद करके उन्होंने जो खुशी महसूस की, वह उनके लिए नहीं थी। भाग 5, पत्ते का रहस्य। तीसरे दिन बाबा ने उन लोगों को एक एक पत्ता दिया। वह पत्ता तुलसी का था। बाबा ने कहा, यह तुलसी का पत्ता आपकी कई बीमारियां ठीक कर सकता है, लेकिन असली चमत्कार आपके जीवन शैली में परिवर्तन से होगा। बाबा ने समझाया कि तुलसी के औषधीय गुणों के साथ साथ सादा जीवन, ध्यान और दया का अभ्यास ही असली इलाज है। भाग 6, गांव का कायाकल्प। गांव वालों ने बाबा के बताए मार्ग का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी बीमारियां ठीक होने लगी। गांव में खुशहाली लौट आए। इस कहानी ने ये सिखाया कि छोटी छोटी चीजें जैसे सादा भोजन, ध्यान और एक पत्ता भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये कहानी केवल तुलसी के पत्ते की नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन और ध्यान की शक्ति की है। बुद्ध की शिक्षाएं सिखाती हैं कि बाहरी चीजें सीमित हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन से हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में लोग सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे और लोग हताश हो गए थे। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसके पास एक झोला था और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति झलक रही थी। गांव वालों ने उससे अपनी समस्या बताई और मदद की गुहार लगाई। भाग 2, साधु का अनोखा उपाय। साधु ने कहा, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मेरे पास एक चमत्कारी बीज है। इसे अगर सही तरीके से बोया जाए तो यह न केवल आपकी भूमि को उपजाऊ बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगा। गांव वाले ये सुनकर उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन इसे कैसे बोया जाए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे उगाने के लिए आपको मेहनत, विश्वास और धैर्य का बीज भी अपने दिल में बोना होगा। भाग 3, बीज बोने की प्रक्रिया। साधु ने उन्हें बीज दिया और कुछ नियम बताए। 1, प्यार से बोना। बीज को जमीन में डालते समय गुस्से या निराशा के बजाय खुशी और विश्वास रखें। 2, देखभाल करना। रोज सुबह इसे पानी देना और इसकी सुरक्षा करना। 3, धैर्य रखना। ये फसल तुरंत नहीं उगेगी, लेकिन अगर आप इसे समय देंगे तो इसका परिणाम अद्भुत होगा। गांव वालों ने साधु की बात मानी और बीज को प्यार और देखभाल के साथ बो दिया। भाग 4, धैर्य की परीक्षा। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ भी नहीं हुआ। गांव वालों को लगा कि साधु ने उनसे मजाक किया है। कुछ लोग हताश होकर इसे देखना छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ ने साधु के बताए नियमों का पालन जारी रखा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ। जिन लोगों ने धैर्य रखा था, उनके खेत हरे भरे होने लगे।
पानी के लिए उन्होंने अपने प्रयासों से कुएं खोदे और उनकी मेहनत रंग लाए। भाग 5 जीवन का सबक। कुछ महीनों के बाद जिन खेतों में बीज बोया गया था वहां अद्भुत फसल उगाई। साधु वापस गांव आया और उसने कहा, ये बीज केवल एक प्रतीक था। असली चमत्कार आपकी मेहनत, विश्वास और धैर्य का है। जब आप दिल से कोशिश करते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। गांव के लोग समझ गए कि समस्या बाहर नहीं थी, बल्कि उनके अंदर के आलस्य और नकारात्मक सोच में थी। भाग 6 गांव की समृद्धि। उस चमत्कारी बीज ने गांव का भाग्य बदल दिया। अब लोग मेहनती और सकारात्मक हो गए थे। उनकी सूखी धरती फिर से हरियाली में बदल गई और गांव खुशहाल हो गया। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत, विश्वास और धैर्य का होना जरूरी है। चमत्कार हमारे अंदर की शक्ति में छिपा है। जब हम इसे पहचानते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। भाग 1 अंधेरे में डूबा गांव। बहुत समय पहले एक गांव था जो हमेशा अंधेरे में रहता था। वहां के लोग सूरज ढलने के बाद कुछ भी नहीं कर पाते थे। बिजली का नामोनिशान नहीं था और तेल के दिए जलाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। अंधेरे के कारण लोग डर और असुरक्षा में जीते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उनके हाथ में एक दीपक था जो बहुत चमकदार और अनोखा था। संत को देखकर गांव वालों में उत्सुकता जागी। भाग 2 संत का संदेश। गांव वालों ने संत से पूछा, ये दीपक इतना चमकदार क्यों है और क्या ये हमारे अंधेरे को दूर कर सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है। ये ज्ञान का दीपक है। इसे जलाने के लिए तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे जलाने के लिए आपको अपनी सोच और कर्म बदलने होंगे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, हम ये कैसे कर सकते हैं? भाग 3 दीपक जलाने के नियम। संत ने कहा, इस दीपक को जलाने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। 1 सत्य बोलना। झूठ से अंधकार बढ़ता है और सत्य से प्रकाश आता है। 2 कर्म करना। आलस्य अंधकार की जड़ है। मेहनत का दीपक हर अंधकार को मिटा सकता है। 3 दूसरों की मदद करना। जब आप दूसरों के जीवन में उजाला लाते हैं तो आपका दीपक और तेज चमकने लगता है। गांव वालों ने संत की बात मानने का वादा किया। भाग 4 बदलाव की शुरुआत। गांव वाले धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। वे झूठ बोलना छोड़कर सत्य बोलने लगे। उन्होंने आलस्य को त्याग कर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। जिनके पास ज्यादा अनाज था वे गरीबों के साथ इसे बांटने लगे। धीरे धीरे दीपक की रोशनी तेज होने लगी। संत ने कहा, देखो, जब तुमने अपनी सोच बदली और दूसरों की मदद करना शुरू किया तो ये दीपक खुद ब खुद चमकने लगा। भाग 5 गांव में उजाला। गांव का हर व्यक्ति अब सत्य, कर्म और दया के सिद्धांतों पर चलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि संत का दीपक अब पूरे गांव को रोशन कर रहा था। अंधकार जो सालों से वहां का हिस्सा था पूरी तरह से गायब हो गया। गांव वालों ने संत का धन्यवाद किया, लेकिन संत ने कहा, यह उजाला मैंने नहीं, तुमने खुद बनाया है। ये ज्ञान और अच्छे कर्मों का प्रकाश है। इसे हमेशा जलाए रखना। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली उजाला हमारे कर्म, सत्य और दया में है। अगर हम अपनी सोच और आदतों को सुधारें तो हम न केवल अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला सकते हैं। ज्ञान का दीपक हमेशा जलाने के लिए हमें अपने कर्मों और सोच को रोशन करना होगा। अगर आपको ये कहानी और इसके संदेश पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।